हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 जुलाई को है सोमवार यानी कि सावन सोमवार का प्रथम सोमवार और इसी दिन है सावनी सोमवार की अष्टमी। यह दोनों ही दिन हमारे लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। अगर हम किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए या अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए कोई भी उपाय करेंगे तो आपके लिए कारगर ही सिद्ध होगा। अब गुरुजी ने अपनी कथा में बताया सावनी की जो अष्टमी आ रही है, सावन सोमवार का प्रथम दिन है। इस दिन आप कौन किन उपायों को कर अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। पहला उपाय, सावन के सोमवार की अष्टमी और सावन का प्रथम सोमवार आप क्या करें, इस दिन से नियम बना ले कि प्रतिदिन आप अपने घर के गमले में एक लिंग का शिवलिंग का आप बनाइए अपने हाथों से और उसी समय उसका पूजन करिए। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, बेलपत्री, धतूरा, चंदन, फूल, आपके पास जो भी सामग्री इजीली उपलब्ध हो, आप उस दिन से शुरू करिए और प्रतिदिन पूरे सावन सोमवार अपनी विशेष कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। या हफ्ते में एक बार का नियम बना लीजिए। आप यकीन मानिए, अगर सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप अपनी इच्छा प्रकट करेंगे तो भोलेनाथ जी आप पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपकी कार्य को सिद्ध अवश्य ही करेंगे। सावन सोमवार के अष्टमी का दूसरा उपाय, आपको मान लीजिए बहुत ही कष्ट है या आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत हताश हो चुके हैं, तो इस दिन का एक दूसरा उपाय है। आप क्या करें, यह उपाय सोमवार की अष्टमी या फिर महाशिवरात्रि आए उसी दिन करने का है। तो अब यह आपके पास सावनी अष्टमी का विशेष मौका आपके पास आया है, तो आप इस उपाय को न जाने दें। आप क्या करें, आप अपने घर से ले जाइए एक बेलपत्री और उस बेलपत्री को आपको चढ़ाना है अशोक सुंदरी माता जी का, जहाँ पर शिवलिंग में स्थान होता है वहाँ पर आप उसे समर्पित कर दीजिए अपनी कामना बोलकर और अपना हाथ रखकर कह दीजिए आपकी जो भी कामना, विवाह, नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति या कोई नया घर करना, आप किसी भी तरह की इच्छा के लिए उस बेलपति को समर्पित कर दीजिए। तुमरू का माता जी का नाम लेकर और अपनी कामना बोल दीजिए हाथ रखकर और आप आ जाइए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपका जिस कार्य के लिए भी आपने इस उपाय को करा है वह उपाय में आपको सफलता मिलेगी। अशोक सुंदरी माता भोलेनाथ जी 33 कोटि देवताओं की कृपा से आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ इन उपायों को करिए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब है सोमवार की अष्टमी का तीसरा उपाय। मान लीजिए आपके घर में बच्चा बच्ची है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी का एक उपाय है जो आपने पहले भी किया होगा। आप फिर से इस मौके को ना जाने दें और ज़रूर करें अपने मंगल विवाह के लिए। आप क्या करें, आपको चाहिए इस उपाय में हल्दी। थोड़ी सी हल्दी को आप घोल लीजिए और आप चले जाइए शंकर भगवान जी के मंदिर, शिवलिंग में जहाँ पर अशोक सुंदरी माता जी का स्थान होता है वहाँ पर आप उस हल्दी से लगा दीजिए 7 बिंदी हल्दी की। अब उन 7 बिंदियों पर आप जिस बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है उनसे दोनों हाथ रखवा दीजिए। अब जब उन बिंदियों पर हाथ रखेंगे तो उनके हाथों में भी हल्दी लग जाएगी। उन हल्दी को वहाँ पर हाथों को मल लीजिए और पास में ही पीपल का वृक्ष हो, याद रखिए पीपल के वृक्ष के पास जाइए और हल्दी की से 5 छापे बना दीजिए अपने मंगल विवाह की कामना से। आप इस उपाय को भी करेंगे तो आपका मंगल विवाह शीघ्र अतिशीघ्र पक्का हो जाएगा। 10 जुलाई को है सावन सोमवार का प्रथम सोमवार। जो महिलाएं चाहती है कि उनके घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाए, उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है सावन में करने का। उन्हें क्या करना है, सावन सोमवार के प्रथम सोमवार को एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर अपनी कामना बोलकर कि वह भी माँ बनने की इच्छा रखती है और उनके घर शीघ्र अतिशीघ्र नन्ना मुन्ना मेहमान आए, तो यकीन मानिए उनका यह विवाह कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, सावन के प्रथम सोमवार को ये उपाय करिए और सावन का जब आखिरी सोमवार पड़ेगा तब आप इस उपाय को कर लीजिए। वहीं पर तुमरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर बेलपत्री रख दीजिए और अपनी कामना बोल दीजिए। पूरा सावन बीतेगा और 1-2 महीने में ही आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। आप जिस कामना से कर रहे हैं आपका वह कार्य सिद्ध होगा। अब सोमवार की अष्टमी का उपाय, 10 जुलाई का मौका है, सावन की अष्टमी भी है और सोमवार है, सावन सोमवार का प्रथम सोमवार है। तो इस दिन प्लीज़ मौका अगर आप सुने तो इसे वीडियो को अधिक से लोगों के साथ शेयर भी करें और इन उपायों को करिए ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। अगर आप पहले भी कर चुके हैं सोमवार की अष्टमी जरूर करिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छा होती है जिनकी पूर्ति के लिए हम बार बार उपाय करें और हमारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। भोलेनाथ जी हमारी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब है सोमवार की अष्टमी का उन लोगों के लिए उपाय जिनको सफ़ेद दाग की समस्या होती है या वो परेशानी, तो इसके लिए गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि उनको चाहिए पीपल का एक पत्ता और उन्हें चाहिए लाल चंदन। क्या करें, लाल चंदन को पीपल की पत्ती के ऊपर रखकर घर से ले जाइए और थोड़ा सा गीला कर लीजिए। अब आप शिवलिंग में त्रिपुंड बनाइए, आराम से धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का बोलकर त्रिपुंड बना दीजिए और वहाँ पर बैठ जाइए और भोलेनाथ जी से कहिए कि बाबा इस चंदन को आप औषधि बना दीजिए, जहाँ पर मुझे दाग है मैं उस पर
औषधि के रूप में लगाना चाहती हूँ और आपकी कृपा मुझे मिले ताकि हमारी ठीक हो जाए और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकूँ। आप यकीन मानिए इस सोमवार की अष्टमी को करेंगे और 10-15 दिनों में ही गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि आपके जो दाग हैं उनमें आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो अगर आप ये सुनें तो इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें, भरोसे के साथ करें। आपका ये उपाय सफल अवश्य होगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। अब है सावन सोमवार में गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपनी विशेष कामना रखते हैं तो आप क्या करें, घर के परिंदे में से 2 कलश जल ले जाइए और शंकर भगवान जी को समर्पित अवश्य करिए। अगर आप 2 लोटे जल अपने परिंदे से ले जाते हैं और भोलेनाथ जी को समर्पित करते हैं तो वह जल कावड़ का जल होगा। और आपने अगर पूरे सावन सोमवार नियम से इस जल को अर्पण करते हुए अपनी कामना रखते हुए करते हैं तो भोलेनाथ जी आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, आपके कार्य को अवश्य ही सिद्ध करेंगे। गुरुजी ने अपनी कथा में एक चीज़ और उपाय बताया है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि इस उपाय को आप पूरे सावन कभी भी कर सकते हैं। आपको इस उपाय में करना है, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, शक्कर, चने की दाल, गुड़ की डीली, चने की दाल, चावल, अक्षत, आपको इनमें से जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो उनको आप 108 गिनकर शिवलिंग पर हर सोमवार या बुधवार, हफ्ते में कोई सा भी एक बार बना लीजिए या रोज़ चढ़ाइए। जो भी आपकी इच्छा आपसे समर्थ हो आप अवश्य चढ़े करिए। 108 चावल के दाने जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उनको गिनिए और शिवलिंग पर अपनी विशेष कामना के रूप में अवश्य चढ़ाइए। भोलेनाथ जी आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे और आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध करेंगे। सावन सोमवार का पवित्र महीना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो भी उपाय करें पूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे। हर हर महादेव। 10 जुलाई सावनी सोमवार की अष्टमी। इस दिन का उपाय उन लोगों के लिए जिनका आधा सर हमेशा दुखता रहता है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, वह क्या करें। सोमवार की अष्टमी के दिन उनको यह उपाय में चाहिए 7 लौंग। 7 लौंग लेकर चले जाइए शंकर भगवान जी के मंदिर। अब वहाँ पर जहाँ पर अशोक सुंदरी माता जी का स्थान है वहाँ पर आप वो 7 लौंग समर्पित कर दीजिए और भगवान जी से निवेदन करिए, हे भगवान जी मेरी जो समस्या है उसका समाधान करिए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बोलकर आप वह लोग वापस ले लीजिए औषधि के रूप में मांगकर। आप 7 दिन इन लोगों को प्रयोग में लीजिए। सुबह उठकर प्रातः आप खाली पेट बिना कुछ करे बस आप उठिए और घर की बाहर की दहलीज पर या शंकर भगवान जी के मंदिर में चले जाइए और 1 लौंग चबाकर खा लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर। यह उपाय आपको करना है 7 दिन तक और आपकी जो माइग्रेन की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए हर उपाय सफलता प्रदान करते हैं, तो आप पूर्ण विश्वास के साथ करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। अगर इन उपायों के अलावा भी आपकी मन की कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से टल रही है और आप निराश हो गए पर फिर भी आप चाहते हो, आप बहुत परेशान हो गए, तो पूर्ण विश्वास के साथ सावन सोमवार में भोलेनाथ जी का प्रदोष काल में पंचामृत से स्नान करिए, उनका पत्तियों से श्रृंगार करिए, शमी पत्र चढ़ाइए शहद में लगाकर, आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको उन्नति अवश्य ही मिलेगी। आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न करिए। सावन सोमवार के ये 4 महीना भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर कर आप अपने कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकते हैं। तो पूरे प्रेम से पूजा करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। और जो लोग दुखी हों उन्हें इन उपायों को अवश्य बताइए ताकि वह उनके दुखों को दूर कर सकें और भोलेनाथ जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो सकें। फ्रेंड्स, इन वीडियो को देखकर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सब्सक्राइब बटन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू। हर हर महादेव।